हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कंपनी के बारे में ब्रीफिंग दे दूं। कंपनी को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन इन सदर्न इंडिया में कंपनी फैली हुई है माना जाता है। कंपनी 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, यानी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं कंपनी को। वन स्टॉप सॉल्यूशन है पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज के लिए। उसके अलावा इस समय कंपनी 740 रूटीन टेस्ट, 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट, 220 बेसिक टेस्ट, 320 एडवांस्ड रेडियोलॉजी टेस्ट ऑफर कर रही है। उसके अलावा कंपनी के पास इस समय 2200 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी में स्पेशलाइज्ड हैं। कंपनी का जो ऑपरेशनल नेटवर्क है, यानी 80 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं इस समय कंपनी के पास, जो कि इंडिया की 13 सिटीज़ में फैले हुए हैं। स्पेशली हैदराबाद साइड कंपनी के ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर आपको मिल जाएंगे। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो हैं डॉक्टर एस सुंदरनाथ रेड्डी, जो कि खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजिस्ट में स्पेशलाइज्ड हैं। कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को देखें तो फेस वैल्यू है ₹1 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है ₹522 to 531, यानी अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 531 यानी उसकी मैक्सिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी दोनों जगह बीएससी एंड एनएससी में लिस्ट हो रही है। जो इशू साइज है वो है 1895.04 करोड़। यहाँ पे जो एक नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि इसमें से एक भी रुपए हम फ्रेश इशू से नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल से उठाया जाएगा। कंपनीज की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है, लेकिन सिर्फ सदर्न इंडिया में ही फैली हुई है। एज अ कस्टमर अगर हम देखें तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है और वन स्टॉप सॉल्यूशन होने की वजह से इनके कस्टमर भी ज़्यादा हैं। कंपनी का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन में। हमने दो इनके जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं, फर्स्ट आ जाता है हमारा डॉक्टर लाल पैथ लैब और दूसरा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अगर पी रेशियो को देखें तो विजया डायग्नोस्टिक का पी रेशियो है 64.28, मेट्रोपोलिस का है 69.89 और डॉक्टर लाल पैथ लैब का है 79.39, यानी इन तीनों में विजया का सबसे कम है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो ओपनिंग डेट है 1 सितंबर, क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर, यानी आपको पूरे 3 दिन मिल जाते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 8 सितंबर। अगर आपको इन केस ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 9 सितंबर से। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 सितंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14 सितंबर। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स हमें ग्रो करते हुए ही दिख रहे हैं। 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 462.72 मिलियन, 2020 में आ जाता है 625.07 मिलियन, यानी अप्रॉक्स 200 मिलियन का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2021 करंट ईयर की बात करें मार्च तक तो हो जाता है 849.11 मिलियन। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला, स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसके बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, तो कंपनी का कहना है उन बेनिफिट्स को उठाने के लिए भी हम आईपीओ ला रहे हैं। दूसरा, ओएफएस जो क्लियरली दिख रहा है, कंपनी को ऑफर फॉर सेल लाना है इसलिए, यानी प्रमोटर्स अपने शेयर बेचना चाहते हैं। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। आईपीओ का लॉट साइज मिनिमम 1 लॉट आपको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आएंगे 28 शेयर्स। तो टोटल अगर अमाउंट निकाले तो हो जाएगा 14,868। मैक्सिमम लॉट है 13, जिसमें आ जाएंगे 364 शेयर। उसका अमाउंट हो जाएगा 1,93,284। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, आइए इसको कंक्लूड करते हैं अपनी रिपोर्ट को, तो कंपनी बहुत अच्छी है। एज अ कस्टमर
काफ़ी इसमें विश्वास रखते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि जितनी भी डेडली डिजीज़ेज़ हैं उसको क्योर करने में विजय डायग्नोस्टिक का काफ़ी नाम है, काफ़ी फेमस है इसके लिए कंपनी, और फास्टेस्ट डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ेज़, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन एक चीज़ है जो ईस्ट इंडिया में ही सिर्फ कंपनी फैली हुई है, यानी कहीं और इनका व्यापार नहीं है। ईस्ट इंडिया साइड इनका जितने भी सेंटर्स हैं वो ज़्यादा फैले हुए हैं। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी पूरी टीम को भी लगता है वो ये है कि एक भी रुपए फ्रेश इशू से नहीं उठाया जाएगा, सारा का सारा पैसा OFS है, यानी प्रमोटर्स अपने शेयर को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप कर चुके हैं इसके लिए अप्लाई? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक किंग रिसर्च की टीम आपसे मिलेगी फिर से एक नई रिपोर्ट और काफ़ी सारी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ। थैंक यू।